चैप्टर 25 सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स मर जाए इसके ज़िम्मा रोज़े हूँ। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि जब आदमी रमज़ान में बीमार हो जाए फिर मर जाए और रोज़े ना रख सके तो इसकी जानिब से खाना खिलाया जाएगा और इस पर क़ज़ा नहीं होगी, और अगर उसने नज़र मानी थी तो इसका वली इसकी जानिब से पूरा करेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सही सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स मर जाए इसके ज़िम्मा रोज़े हूँ। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि हमज़ा अस्लमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मैं मुसलसल रोज़े रखता हूँ तो क्या सफ़र में भी रोज़े रखूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो रखो और चाहो तो ना रखो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियम 17-1121 तहफ़ा अल-अशराफ 16857 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलसूम 33-1942 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 19-711 सनन अल-नसाई अलसियम 31-2308 43 2386 सनन इब्न माजा अलसियम 10-1662 मौता इमाम मालिक अलसियम 7-34 मसनद अहमद 6/46 9,32,02,207 सनन अल-दारमी अलसूम 15-1748 सही सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स मर जाए इसके ज़िम्मा रोज़े हूँ। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा हमज़ा अस्लमी कहते हैं कि मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं सवारियों वाला हूँ, इन्हें ले जाया करता हूँ, उन पर सफ़र करता हूँ और इन्हें किराया पर भी देता हूँ, और बसा औक़ात मुझे यही महीना यानी रमज़ान मिल जाता है और मैं जवान हूँ, अपने अंदर रोज़ा रखने की ताकत पाता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि रोज़ा मुअख्खर करने से आसान ये है कि इसे रख लिया जाए ताकि बिलावजा कर्ज़ ना बना रहे। अल्लाह के रसूल, मेरे लिए रोज़ा रखने में ज़्यादा सवाब है या छोड़ देने में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमज़ा, जैसा भी तुम चाहो। तखरीज दारदावा तफरद अल-मौलिफ बज़ा अल-सियाक वानज़र माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 3440 ज़ईफ़। इसके रिवात मोहम्मद बिन हमज़ा और मोहम्मद बिन अबद अल-मजीद लेन अल-हदीस हैं सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स मर जाए इसके ज़िम्मा रोज़े हूँ। हदीस नंबर 2404। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का के लिए निकले, यहाँ तक कि मकाम अस्फ़ान पर पहुँचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी वग़ैरह का बर्तन मनगाया और उसे अपने मुंह से लगाया ताकि आप उसे लोगों को दिखा दें कि मैं रोज़े से नहीं हूँ और ये रमज़ान में हुआ। उसी लिए इब्न अब्बास कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा भी रखा है और इफ्तार भी किया है, तो जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 38-1948 सही मुस्लिम अलसियम 15-1113 सनन अल-नसाई अलसियम 31-2293 तहफ़ा अल-अशराफ 5749 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलसियम 10-1661 मौता इमाम मालिक अलसियम 7-21 मसनद अहमद 1/2,44,350 सनन अल-दारमी अलसूम 15-1749 सही सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स मर जाए इसके ज़िम्मा रोज़े हूँ। हदीस नंबर 2405। तर्जुमा अनस कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रमज़ान में सफ़र किया, तो हम में से बाज़ लोगों ने रोज़ा रखा और बाज़ ने नहीं रखा, तो ना तो रोज़ा तोड़ने वालों ने रोज़ा रखने वालों पर ऐब लगाया और ना रोज़ा रखने वालों ने रोज़ा तोड़ने वालों पर ऐब लगाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 37-1947 सही मुस्लिम अलसियम 15-1118 तहफ़ा अल-अशराफ 660 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलसियम 7-23 सही सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब जो शख्स मर जाए इसके ज़िम्मा रोज़े हूँ। हदीस नंबर 2406। तर्जुमा क़ज़िया कहते हैं कि मैं अबू सईद ख़दरी के पास आया और वो लोगों को फ़तवा दे रहे थे और लोग उन पर झुके जा रहे थे, तो मैं तन्हाई में मुलाकात की गर्ज़ से इंतज़ार करता रहा। जब वो अकेले रह गए तो मैंने सफ़र में रमज़ान के महीने के रोज़े का हुक्म दरियाफ़्त किया। इन्होंने कहा, हम फ़तह मक्का के साल रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सफ़र पर निकले। सफ़र में अल्लाह के रसूल भी रोज़े रखते थे और हम भी, यहाँ तक कि जब मंजिलें तय करते हुए एक पड़ाव पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम दुश्मन के बिल्कुल करीब आ गए हो, रोज़ा छोड़ देना तुम्हें ज़्यादा तवानाई बख्शेगा। चुनाचा दूसरे दिन हम में से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा और कुछ ने नहीं रखा। फिर हमारा सफ़र जारी रहा। फिर हमने एक जगह क़याम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
صبح تم دشمن کے پاس ہوگے اور روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ قوت بخش ہے، لہٰذا روزہ چھوڑ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید تھی۔ ابو سعید کہتے ہیں، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے پہلے بھی روزے رکھے اور اس کے بعد بھی۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الصیام 16/1120 تحفہ الاشراف 4283 وقد آخر جا، سنن النسائی الصیام 31-2311 مسند احمد 3/35 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، حدیث نمبر 2407۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا جا رہا تھا اور اس پر بھیڑ لگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الصوم 36 1946 صحیح مسلم الصیام 15/1115 سنن النسائی الصیام 27/2264 تحفہ الاشراف 2645 وقد آخر جا، مسند احمد 3299317319352399 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، حدیث نمبر 2408۔ ترجمہ، انس بن مالک ایک سے روایت ہے جو بنی قشیر کے برادران بنی عبداللہ بن کعب کے ایک فرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑ سوار دستے نے ہم پر حملہ کیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یا یوں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور ہمارے کھانے میں سے کچھ کھاؤ، میں نے کہا، میں روزے سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھو، میں تمہیں نماز اور روزے کے بارے میں بتاتا ہوں، اللہ نے سفر میں نماز آدھی کر دی ہے اور مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے، قسم اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کیا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں سے نہ کھا پانے کا افسوس رہا۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی الصوم 21/715 سنن النسائی الصیام 28/2276 سنن ابن ماجہ الصیام 12/1667 تحفہ الاشراف 1732 وقد آخر جا، مسند احمد 4/347 5/29 حسن صحیح۔ وضاحت، 1 یہ انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کے علاوہ ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب جنہوں نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے، حدیث نمبر 2409۔ ترجمہ، ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی غزوے میں نکلے، گرمی اس قدر شدید تھی کہ شدت کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص اپنا ہاتھ یا اپنی ہتھیلی اپنے سر پر رکھ لیتا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہ تھا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الصوم 35 1945 صحیح مسلم الصیام 17/1122 تحفہ الاشراف 10978 وقد آخر جا، سنن ابن ماجہ الصیام 10/1663 مسند احمد 5/194 6/144 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب جنہوں نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے، حدیث نمبر 2410۔ ترجمہ، سلمہ بن محبق حضلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس منزل پر ایسی سواری ہو جو اسے ایسی جگہ پہنچا سکے جہاں اسے راحت و آسودگی ملے تو وہ جہاں بھی رمضان کا مہینہ پالے روزے رکھے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 4561 وقد آخر جا، مسند احمد 3/4,74,476 5/7 ضعیف، اس کے راوی عبد الصمد ضعیف ہیں، سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب تکلیف نہ ہو اگرچہ روزہ کا قضا کرنا بھی جائز ہے، حدیث نمبر 2411۔ ترجمہ، سلمہ بن محبق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت سفر میں رمضان جسے پالے، پھر راوی نے اسی مفہوم کی حدیث ذکر کی۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 4561 ضعیف، سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب جب مسافر سفر کو نکلے تو کہاں سے افطار کرے، حدیث نمبر 2412۔ ترجمہ، عبید بن جبر کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بصرہ غفاری کے ہمراہ رمضان میں ایک کشتی میں تھا جو فسطاط شہر کی تھی، کشتی پر بیٹھے ہی تھے کہ صبح کا کھانا آ گیا۔ جعفر کی روایت میں ہے کہ شہر کے گھروں سے ابھی آگے نہیں بڑھے تھے کہ انہوں نے دسترخوان منگوایا اور کہنے لگے،
नज़दीक आ जाओ। मी ने कहा, क्या आप शहर के घरों को नहीं देख रहे हैं? अभी तो शहर भी नहीं निकला और आप खाना खा रहे हैं। कहने लगे, क्या तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज़ करते हो? जाफ़र की रिवायत में है, तो इन्होंने खाना खाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3446 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6 जुलाई 398 सनन अलदारमी अलसूम 1754 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब सफ़र की वो मसाफ़त जिसकी वजह से रोज़ा इफ्तार किया जा सकता है। हदीस नंबर 2413। तर्जुमा मंसूर कलब्बी से रिवायत है कि दहिया बिन खलीफा कलब्बी एक बार रमज़ान में दमिश्क की किसी बस्ती से इतनी दूर निकले जितनी दूर फस्ताद से उक़बा बस्ती है और वो 3 मील है। फिर इन्होंने और उनके साथ के कुछ लोगों ने तो रोज़ा तोड़ दिया, लेकिन कुछ दूसरे लोगों ने रोज़ा तोड़ने को नापसंद किया। जब वो अपनी बस्ती में लौट कर आए तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, आज मैंने ऐसा मंजर देखा जिसका मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था। लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के तरीक़े से एराज़ किया। ये बात वो उन लोगों के मुताल्लिक़ कह रहे थे जिन्होंने सफ़र में रोज़ा रखा था। फिर इन्होंने उसी वक्त दुआ की, ए अल्लाह, मुझे अपनी तरफ उठा ले, यानी इस पुराशोब दूर में ज़िंदा रहने से मौत अच्छी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3537 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/398 ज़ईफ़। इसके रावी मंसूर कलब्बी मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब सफ़र की वो मसाफ़त जिसकी वजह से रोज़ा इफ्तार किया जा सकता है। हदीस नंबर 2414। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि इब्न मुगाबा एक जाते तो ना तो रोज़ा तोड़ते और ना ही नमाज कसर करते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ सही मौक़ूफ़ वज़ाहत। एक गाबा एक जगह है जो मदीना से थोड़ी दूर के फासिला पर शाम के रास्ते में पड़ता है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब ये ना कहना चाहिए कि मैंने रमज़ान भर रोज़ा रखा। हदीस नंबर 2415। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ये ना कहे कि मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे और पूरे रमज़ान का क़याम किया। रावी हदीस कहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुमानत खुद अपने आप को पाकबाज़ व इबादत गुजार ज़ाहिर करने की मुमानत की बना पर थी, या इस वजह से थी कि वो लाज़मी तौर पर कुछ ना कुछ सोया ज़रूर होगा। इस तरह ये गलत बयानी हो जाएगी। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसियाम 4-2111 तहफ़ा अल अशराफ 11664 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/40 41 48 52 ज़ईफ़। इसके रावी हुस्न बसरी मदलस हैं और अनैना से रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़ही के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2416। तर्जुमा अब्बू उबैद कहते हैं कि मैं उम्र के साथ ईद में हाजिर हवा। इन्होंने खुतबे से पहले नमाज पढ़ाई। फिर इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। ईद उल अज़ही के रोज़े से तो इसलिए कि तुम इसमें अपने कुर्बानियों का गोश्त खाते हो, और ईद उल फ़ितर के रोज़े से इसलिए कि तुम अपने रोज़ों से फ़ारिग होते हो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 66 1990 अल-अज़ही 16 5571 सही मुस्लिम अलसियाम 22 1137 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 58 771 सनन इब्न माजा अलसियाम 36 1722 तहफ़ा अल अशराफ 10663 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलैहिद्दीन 2 मसनद अहमद 1/24 3440 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़ही के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2417। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनों के रोज़ों से मना फरमाया, एक ईद उल फ़ितर के दूसरे ईद उल अज़ही के। उसी तरह 2 लिबासों से मना फरमाया, एक सम्मा एक दूसरे एक कपड़े में इत्तिबा 2 करने से जिससे 70 खलने का अंदेशा रहता है। नीज़ 2 वक्तों में नमाज पढ़ने से मना फरमाया, एक फ़जर के बाद दूसरे असर के बाद। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलजुमिया 6 884 वज्जा अलसीद 26 1864 वालसूम 68 1996 सही मुस्लिम अलसूम 22 827 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 58 772 तहफ़ा अल अशराफ 4404 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलसियाम 36 1722 मसनद अहमद 3/34 96 सनन अल-दारमी अलसूम 43 1794 सही।
वजाहत 1. समा की सूरत यह है कि आदमी पूरे जिस्म पर कपड़ा लपेट ले जिसमें कोई ऐसा शिगाफ ना हो कि हाथ बाहर निकाल सके और अपने हाथ से कोई मूजी चीज़ दफा कर सके। 2. इहतिबा की सूरत यह है कि दोनों पाँव खड़ा रखे, इन्हीं पीठ से मिलाए रखे और दोनों सिरीन पर बैठे और कपड़े से दोनों पाँव और पीठ बांध ले या हाथों से हल्का दे ले। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखने की ममानत। हदीस नंबर 2418। तर्जुमा उम्हानी के ग़ुलाम अब्बू मरा से रिवायत है कि वो अब्दुल्लाह बिन इमरू के हमरा उनके वालिद इमरू बिन अलस के पास गए तो इन्होंने दोनों के लिए खाना पेश किया और कहा कि खाओ, तो अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा मैं तो रोज़े से हूँ। इस पर इमरू ने कहा खाओ, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन दिनों में रोज़ा तोड़ देने का हुक्म फरमाते और रोज़ा रखने से मना फरमाते थे। मालिक का बयान है कि ये अय्याम तशरीक़ की बात है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10,751 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 44,137 मसनद अहमद 4/197 सनन अलदारमी अलसूम 48,1808 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखने की ममानत। हदीस नंबर 2419। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम अरफ़ा यौम अल-नहर और अय्याम तशरीक़ हम अहल इस्लाम की ईद है और ये खाने पीने के दिन हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 59,773 सनन अल-नसाई अल-मनासिक 195 3007 तहफ़ा अल-अशराफ 9,941 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/152 सनन अलदारमी अलसूम 47,1805 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ा के लिए जुमा के दिन को मखसूस ना करे। हदीस नंबर 2420। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में कोई जुमा को रोज़ा ना रखे सिवाय इसके कि एक दिन पहले या बाद को मिलाकर रखे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियाम 24,1144 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 42,743 सनन इब्न माजा अलसियाम 37,1723 तहफ़ा अल-अशराफ 12,503 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अलसूम 63,1985 मसनद अहमद 2/458 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब सनचर को रोज़ा के लिए मखसूस ना करे। हदीस नंबर 2421। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बसर सलमी माज़नी अपनी बहन माँ से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़र्ज़ रोज़े के अलावा कोई रोज़ा सनिच्चर हफ्ते के दिन ना रखो। अगर तुम में से किसी को इस दिन का नफली रोज़ा तोड़ने के लिए कुछ ना मिले तो अंगूर का छिलका या दरख्त की लकड़ी ही चबा ले। अबू दाऊद कहते हैं ये मनसूख हदीस है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 43,744 सनन इब्न माजा अलसियाम 38,1726 तहफ़ा अल-अशराफ 15,910 18,964 19,250 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/368 सनन अलदारमी अलसूम 40,1790 सही। वजाहत 1. इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि यह हदीस हुस्न है और उसमें कराहत का मतलब यह है कि आदमी सनिच्चर को रोज़ा के लिए मखसूस कर दे क्योंकि यहूद इस दिन की तज़ीम करते हैं। इस तवाविल की सूरत में इमाम अबू दाऊद का उसे मनसूख कहना दुरुस्त नहीं है और किसी सूरत में इस हदीस में और अगले बाब की हदीस और इस दिन के सैम नबवी की अहादीस में कोई तारुज़ नहीं बाकी रह जाता कि रोज़ा रखने की सूरत में इस दिन को मखसूस नहीं किया गया। मुलाहज़ा हो तहज़ीब अल-सन लाबन अलकीम 3,297 से 301 वाउ ज़ाद अलमाद 1,237 से 238 वाउ सही अबी दाऊद 7,180 सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब सनचर के दिन रोज़ा रखने की इजाज़त। हदीस नंबर 2422। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन जबरिया बिन्त हारिस फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ जुमा के दिन तशरीफ़ लाए और वो रोज़े से थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किया तुमने कल भी रोज़ा रखा था? कहा नहीं। फरमाया कल रोज़ा रखने का इरादा है? बोली नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर रोज़ा तोड़ दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलसूम 63,1986 तहफ़ा अल-अशराफ 15,789 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी 2754 मसनद अहमद 6/3,24,430 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब सनचर के दिन रोज़ा रखने की इजाज़त। हदीस नंबर 2423। तर्जुमा
इब्न शहाब ज़हरी से रिवायत है कि उनके सामने जब सनिच्चर हफ्ते के दिन रोज़े की मुमानत का तज़किरा आता तो कहते कि ये हमस वालों की हदीस है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद अंजर हदीस 2421 तहफ़ा अल-अशराफ 15910 सही। वज़ाहत एक इस जुमला से हदीस नंबर 2421 की तज़ईफ़ मक़सूद है, लेकिन सही हदीस की तज़ईफ़ का ये अंदाज़ बड़ा अजीब वाओ गरीब है। बिलखुसूस इमाम ज़हरी जैसे जलील अल-क़दर इमाम से अयमा हदीस ने हदीस की तस्हीह फरमाई है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 7179 सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब सनचर के दिन रोज़ा रखने की इजाज़त। हदीस नंबर 2424। तर्जुमा ओज़ाई कहते हैं कि मैं बराबर अब्दुल्लाह बिन बसर की हदीस यानी सनिच्चर हफ्ते के रोज़े की मुमानत वाली हदीस को छुपाता रहा, यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो लोगों में मशहूर हो गई। अबू दाऊद कहते हैं, मालिक कहते हैं, ये रिवायत झूठी है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद अंजर हदीस 2421 तहफ़ा अल-अशराफ 15910 सही। वज़ाहत एक इमाम मालिक का यह कौल मरफूज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब हमेशा रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2425। तर्जुमा अबू क़तादा से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप रोज़ा किस तरह रखते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके इस सवाल पर गुस्सा आ गया। उमर ने जब ये मंजर देखा तो कहा, रज़ीना बालला रुबा व बाला सलाम देना व महमद नबियानूस बालला मन गज़ब अल्लाह व मन गज़ब रसूला। हम अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी व मुतमईन हैं। हम अल्लाह और इसके रसूल के गुस्से से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। उमर ये कलमात बराबर दोहराता रहे यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हो गया। फिर उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जो शख्स हमेशा रोज़ा रखता है इसका क्या हुक्म है? फरमाया, ना उसने रोज़ा ही रखा और ना इफ्तार ही किया। फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जो शख्स 2 दिन रोज़ा रखता है और 1 दिन इफ्तार करता है इसका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी किसी के अंदर ताकत है भी। फिर इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जो शख्स 1 दिन रोज़ा रखता है और 1 दिन इफ्तार करता है इसका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। पूछा, अल्लाह के रसूल, उस शख्स का क्या हुक्म है जो 1 दिन रोज़ा रखता है और 2 दिन इफ्तार करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी इसकी ताकत मिले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर माह के 3 रोज़े और रमज़ान के रोज़े हमेशा रोज़ा रखने के बराबर हैं। यौम अरफा के रोज़ा के बारे में मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो गुज़श्ता 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, और अल्लाह से ये भी उम्मीद करता हूँ कि यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल-हराम का रोज़ा गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा होगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियाम 36 1162 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 56 767 सनन अल-नसाई अलसियाम 42 2385 सनन इब्न माजा अलसियाम 31 1730 तहफ़ा अल-अशराफ 12117 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 52929629929930330831 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब हमेशा रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2426। तर्जुमा इस सनद से भी अबू क़तादा से यही हदीस मरूई है, लेकिन इसमें यह अल्फाज ज़ायद हैं। कहा, अल्लाह के रसूल, दोशनबे और जुमेरात के रोज़े के मुताल्लिक़ बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसी दिन पैदा हुआ और उसी दिन मुझ पर कुरान नाज़ल किया गया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12117 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब हमेशा रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2427। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आपने फरमाया, किया मुझसे ये नहीं बयान किया गया है कि तुम कहते हो, मैं ज़रूर रात में क़याम करूँगा और दिन में रोज़ा रखूँगा? कहा, मेरा ख्याल है इस पर इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने ये बात कही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़याम लैल करो और सो भी, रोज़ा रखो और खाओ पियो भी, हर महीने 3 दिन रोज़े रखो, ये हमेशा रोज़े रखने के बराबर है। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपने अंदर इससे ज़्यादा की ताकत पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो 1 दिन रोज़ा रखो और 2 दिन इफ्तार करो। वो कहते हैं, इस पर मैंने कहा,
मेरे अंदर इससे भी ज़्यादा की ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ्तार करो, ये उम्दा रोज़ा है और दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। मैंने कहा, मुझे इससे भी ज़्यादा की ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे अफजल कोई रोज़ा नहीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 56 1976 वाहदीस अलानबिया 38 3418 अलनिका 90 5199 सही मुस्लिम अलसियम 35 1159 तहफ़ा अल-अशराफ 8645 8960 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 57 770 सनन अल-नसाई अलसूम 45 2394 सनन इब्न माजा अलसियाम 31 1721 मसनद अहमद 2/1,60,164 सनन अल-दारमी अलसूम 42 1793 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2428। तर्जुमा मजीबा बाहलिया अपने वालिद या चचा से रिवायत करती हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फिर चले गए और 1 साल बाद दोबारा आए। इस मुद्दत में उनकी हालत वाओ हैत बदल गई थी। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन हो? जवाब दिया, मैं बाहली हूँ जो कि पहले साल भी हाजिर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तो अच्छी खासी हालत थी। जवाब दिया, जब से आपके पास से गया हूँ रात के अलावा खाया ही नहीं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को तुमने अजाब में क्यों मुब्तला किया? फिर फरमाया, सब्र के महीना रमज़ान के रोज़े रखो और हर महीना एक रोज़ा रखो। इन्होंने कहा, और ज़्यादा कीजिए क्योंकि मेरे अंदर ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दिन रोज़ा रखो। इन्होंने कहा, इससे ज़्यादा की मेरे अंदर ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दिन के रोज़े रख लो। इन्होंने कहा, और ज़्यादा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ दो। हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ दो। हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रखो और छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 उंगलियों से इशारा किया, पहले बंद किया फिर छोड़ दिया। 2 तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा 1741 तहफ़ा अल-अशराफ 5240 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अल-कबरी अलसियम 2743 मसनद अहमद 5/28 ज़ईफ़ मजीब के बारे में सख्त इख्तिलाफ है। ये औरत हैं या मर्द, सहाबी हैं या ताबई, उसी इज़्तिराब के सबब इस हदीस को लोगों ने ज़ईफ़ करार दिया है। वज़ाहत 1 बराबर रोज़े रख रहा हूँ। 2 यानी 3 दिन रोज़े रखो फिर 3 दिन ना रखो, पूरे महीनों में उसी तरह करते रहो। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब महरम के महीना में रोज़े रखना। हदीस नंबर 2429। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े महरम के हैं जो अल्लाह का महीना है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाली नमाज रात की नमाज तहज्जुद है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियम 38 1163 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 207 438 अलसूम 40 740 सनन अल-नसाई क़याम अल-लैल 6 1614 सनन इब्न माजा अलसियम 43 1742 तहफ़ा अल-अशराफ 12292 वक़द आखरजा मसनद अहमद 23 सफ़र 232934 234435 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब रजब के महीना में रोज़े रखना। हदीस नंबर 2430। तर्जुमा उस्मान बिन हकीम कहते हैं कि मैंने सईद बिन जबीर से रजब के रोज़ों के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, इब्न अब्बास ने मुझे बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते तो रखते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते इफ्तार ही नहीं करेंगे। उसी तरह जब रोज़े छोड़ते तो छोड़ते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते अब रोज़े रखेंगे ही नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियम 34 1157 तहफ़ा अल-अशराफ 5554 वक़द आखरजा सनन अल-नसाई अलसियम 41 2348 2348 सनन इब्न माजा अलसियम 30 1711 मसनद अहमद 1/2 खरब 26 अरब 22 करोड़ 72,31,326 सही। वज़ाहत 1 ये बाब कई नुस्ख़ों में नहीं है, जबकि मौलाना वहीदुल-ज़म के नुस्ख़ा में मौजूद है और तबवीब हदीस के मुताबिक है। वाल्लाहु आलम। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान, बाब माह शबान के रोज़े रखना। हदीस नंबर 2431। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महीनों में सबसे ज़्यादा महबूब ये था कि आप शबान में रोज़े रखें फिर उसे रमज़ान से मिला दें।
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 26,280 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-सियम 2659 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब माह शबान के रोज़े रखना। हदीस नंबर 2432। तर्जुमा मुस्लिम कुरशी कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे साल के रोज़ों के मुताल्लिक़ पूछा या आपसे सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर तुम्हारे अहल का भी हक़ है, लिहाजा रमज़ान और इसके बाद वाली माह में रोज़े रखो और हर बुध और जुमेरात का रोज़ा रखो तो गोया तुमने पूरे साल का रोज़ा रखा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 45 748 तहफ़ा अल-अशराफ 9740 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/416 4/78 ज़ईफ़ सही मुस्लिम बन उबैदुल्लाह है और ये लेन अल-हदीसा हैं, उनके वालिद का नाम उबैदुल्लाह बिन मुस्लिम और ये सहाबी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब शवाल के महीना में 6 दिन के रोज़े रखना। हदीस नंबर 2433। तर्जुमा अबवायुब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और इसके बाद 6 रोज़े शवाल के रखे तो गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सियाम 29 1164 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 53 759 सनन इब्न माजा अल-सियाम 33 1716 तहफ़ा अल-अशराफ 3482 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/4,17,419 सनन अल-दारमी अलसूम 44 1795 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े किस तरह रखते थे। हदीस नंबर 2434। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते चले जाते यहाँ तक कि हम कहने लगते कि अब आप रोज़े रखना नहीं छोड़ेंगे, फिर छोड़ते चले जाते यहाँ तक कि हम कहने लगते कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े नहीं रखेंगे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह रमज़ान के अलावा किसी और माह के मुकम्मल रोज़े रखते नहीं देखा और जितने ज़्यादा रोज़े शबान में रखते इतने रोज़े किसी और माह में रखते नहीं देखा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 52 1969 सही मुस्लिम अल-सियाम 34 1156 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 37 736 सनन अल-नसाई अल-सियाम 19 2179 तहफ़ा अल-अशराफ 17710 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल-सियाम 30 1710 मौता इमाम मालिक अलसूम 22 56 मसनद अहमद 6/39 उसी 84 891 0714141311651723232424242492248 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े किस तरह रखते थे। हदीस नंबर 2435। तर्जुमा अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत करते हैं, इसमें इतना इजाफ़ा है, आप शबान के अक्सर दिनों में रोज़े रखते थे सिवाय चंद दिनों के बल्कि पूरे शबान में रोज़े रखते थे। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15016 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब पैर और जुमेरात का रोज़ा। हदीस नंबर 2436। तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद के ग़ुलाम कहते हैं कि वो उसामा के हमराह वादी करी की तरफ उनके माल ऊँट की तलाश में गए। उसामा का मामूल ये था कि दोशनबे सोमवार पैर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। इस पर उनके ग़ुलाम ने उनसे पूछा, आप दोशनबे सोमवार पैर और जुमेरात का रोज़ा क्यों रखते हैं हालांकि आप बहुत बूढ़े हैं। कहने लगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशनबे और जुमेरात का रोज़ा रखते थे और जब आपसे उनके बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों के आमाल दोशनबे और जुमेरात को बारगाह इलाही में पेश किए जाते हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-सियाम 41 2360 तहफ़ा अल-अशराफ 126 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/2,02,1 सनन अल-दारमी अलसूम 41 1791 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख तक रोज़े रखना। हदीस नंबर 2437। तर्जुमा हनीदा बिन खालिद की बीवी से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी से रिवायत करती हैं। वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के शुरू के 9 दिनों का रोज़ा रखते और यौम आशूरा 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखते। नीज़ हर माह 3 दिन यानी महीने के पहले पैर सोमवार दोशनबे और जुमेरात का रोज़ा रखते। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-सियाम 41 2371 51 2419 तहफ़ा अल-अशराफ
18,297 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/271 वयाती हज़ा अलहदीस बरक़म 2452 सही। वज़ाहत 1 अबू दाऊद की इस रिवायत में उसी तरह वाहिद के लफ्ज़ के साथ है, मगर नसाई की रिवायत रकम 2374 में तस्निया अल्फ़मीसिन के लफ्ज़ के साथ है और सयाक़ व सबाक़ से यही मुतबादिर होता है क्योंकि इसके बग़ैर 3 दिन की तफसील नहीं हो पाती। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ तक रोज़े रखना। हदीस नंबर 2438। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दिनों यानी अशरा ज़िलहिज्जा का नेक अमल अल्लाह ताला को तमाम दिनों के नेक अमाल से ज़्यादा महबूब है। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में जिहाद भी उसे नहीं पा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं मगर ऐसा शख्स जो अपनी जान व माल के साथ निकला और लूटा ही नहीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलैदीन 11 969 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 52 757 सनन इब्न माजा अलसियाम 39 1727 तहफ़ा अल-अशराफ 5614 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/22,43,38,346 सनन अल-दारमी अलसियाम 52 1814 सही। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में रोज़े ना रखना। हदीस नंबर 2439। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरा ज़िलहिज्जा 1 में कभी रोज़े रखते हुए नहीं देखा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-इतिकाफ़ 4 1176 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 51 756 तहफ़ा अल-अशराफ 15949 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलसियाम 39 1729 मसनद अहमद 6/4,21,24,190 सही। वज़ाहत 1 इससे मुराद ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 9 दिन ही ये हदीस इन रिवायत में से है जिनकी तावील की जाती है क्योंकि उन 9 दिनों में रोज़ा रखना मकरूह नहीं बल्कि मुस्तहब है। ख़ासकर यौम अरफ़ा हाजीव के मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ के दिन के रोज़े की अहादीस में बड़ी फ़जीलत आई है। हो सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमारी या सफ़र की वजह से कभी रोज़ा ना रखा हो। नीज़ आयशा के ना देखने से ये लाजिम नहीं आता कि आप रोज़ा ना रखते रहे हों। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब अरफ़ा के दिन अरफ़ात में रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2440। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफ़ात में यौम अरफ़ा 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलसियाम 40 1732 तहफ़ा अल-अशराफ 14253 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/3,04,446 ज़ईफ़ इसके रावी महदी अल-हजरी लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत 1 यौम अरफ़ा अरफ़ा के दिन का रोज़ा यानी 9 ज़िलहिज्जा के दिन का रोज़ा और सऊदी अरब के टाइम टेबल और हज के दिन के ऐलान के मुताबिक अरफ़ात में हुज्जाज के इज्तिमा के दिन का रोज़ा है और ये अमीर हज के ऐलान के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में इस दिन ज़िल अल-हज की 9 तारीख़ होगी। इख्तिलाफ़ मुताले की वजह से तारीख़ों के फ़र्क में हम मुसलमान मक्का की तारीख़ का ख़याल रखें। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब अरफ़ा के दिन अरफ़ात में रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2441। तर्जुमा अल-फज़ल बिन्त हारिस से रिवायत है कि उनके पास लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम अरफ़ा 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े से मुताल्लिक़ झगड़ने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं और कुछ कह रहे थे कि रोज़े से नहीं हैं। चुनाचा मैंने दूध का एक प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उस वक्त आप अरफ़ा में अपने ऊँट पर वक़ूफ़ किए हुए थे तो आपने इसे नोश फरमा लिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 85 1658 अलसूम 65 1988 अल-अशरिबा 12 5604 सही मुस्लिम अलसियाम 18 1123 तहफ़ा अल-अशराफ 18054 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 43 132 मसनद अहमद 6/3,38,340 सही। सनन अबू दाऊद किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2442। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि ज़माना जाहलियत में कुरैश आशूरा का रोज़ा रखते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका रोज़ा नबुव्वत से पहले रखते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आपने इसका रोज़ा रखा और उसके रोज़े का हुक्म दिया। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो रमज़ान के रोज़े ही फ़र्ज़ रहे और आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया गया। अब उसे जो चाहे रखे जो चाहे छोड़ दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 69 2002 तहफ़ा अल-अशराफ 17157 वक़द आखिर जा
صحیح مسلم الصیام 19/1125 سنن الترمذی الصوم 49/753 موطا امام مالک الصیام 11/33 سنن الدارمی الصوم 46/1803 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، حدیث نمبر 2443۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر جب رمضان کے روزوں فرضیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یوم عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، لہٰذا جو روزہ رکھنا چاہے رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصوم 69 2002 والتفسیر 24 4501 صحیح مسلم الصیام 20/1126 تحفہ الاشراف 8146 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الصیام 41 1737 مسند احمد 2/57 سنن الدارمی الصوم 46/1803 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا، حدیث نمبر 2444۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ اس کے متعلق جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ وضاحت کو فرعون پر فتح نصیب کی تھی، چنانچہ تعظیم کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصوم 69 2004 احادیث النبیہ 24 3397 المناقب 52 3943 التفاسیر 2 4737 صحیح مسلم الصیام 19/1130 تحفہ الاشراف 5450 وقد آخر جا سنن الترمذی الصوم 49/753 سنن ابن ماجہ الصیام 41 1734 مسند احمد 1/236,340 سنن الدارمی الصوم 46/1800 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب اس بات کا بیان کہ عاشورہ 9 تاریخ کو ہے، حدیث نمبر 2445۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصاری اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال نہیں آیا کہ آپ وفات فرما گئے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصیام 20/1134 تحفہ الاشراف 6566 صحیح وضاحت 1 یہود کی مخالفت میں اس کے ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھنے کا عزم کیا تھا اور کھلا اس کا حکم بھی دیا تھا، ویسے ایک دن پہلے بھی روزہ رہنے سے شکرانہ ادا ہو سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب اس بات کا بیان کہ عاشورہ 9 تاریخ کو ہے، حدیث نمبر 2446۔ ترجمہ حکم بن العرج کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ مسجد الحرام میں اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عاشورہ کے روزے سے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، جب تم محرم کا چند دیکھو تو گنتے رہو اور 9 تاریخ آنے پر روزہ رکھو۔ میں نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصیام 20/1133 سنن الترمذی الصوم 50/754 تحفہ الاشراف 5412 وقد آخر جا مسند احمد 1239246280344346 صحیح وضاحت 1 پچھلی حدیث میں ہے، آئندہ سال آیا نہیں کہ آپ وفات پا گئے، اور اس حدیث میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح 9 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ بات صحیح یہی ہے کہ 9 کے روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا، لیکن ابن عباس نے اس بنا پر کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سے روزہ رکھنے کا عزم ظاہر کیا تھا، نیز کھلا اس کا حکم بھی دیا تھا۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے روزے کی فضیلت، حدیث نمبر 2447۔ ترجمہ عبدالرحمن بن مسلمہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اپنے اس دن کا روزہ رکھا ہے؟ جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، دن کا بقیہ حصہ بغیر کھائے پے پورا کرو اور روزے کی قضا کرو۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یعنی عاشورہ کے دن۔
तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलसियम 36 2320 तहफ़ा अल-अशराफ 15628 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/2 करोड़ 93,67,409 ज़ईफ़ इसके रावी अबद अर्रहमान लेन अलहदीसा ही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब एक दिन रोज़ा और एक दिन नाफ़ा करना। हदीस नंबर 2448। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं और पसंदीदा नमाज भी दाऊद की नमाज है। वो आधी रात तक सोते और तिहाई रात तक क़याम करते, तहज्जुद पढ़ते, फिर रात का छठा हिस्सा सोते और एक दिन रोज़ा ना रखते, एक दिन रखते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी क़याम अल-लैल 7 1131 सही मुस्लिम अलसियम 35 1159 सनन अलनसाई अलसियम 40 2346 सनन इब्न माजा अलसियम 31 1712 तहफ़ा अल-अशराफ 8897 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/206 दी अलसूम 42 1793 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब हर महीना में 3 रोज़े रखने का बयान। हदीस नंबर 2449। तर्जुमा क़तादा बिन मलहन कैसी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अय्याम बैज़ा यानी 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख़ों में रोज़े रखने का हुक्म फरमाते और फरमाते ये पूरे साल रोज़े रखने के मसल है। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलसियम 51 2434 सनन इब्न माजा अलसियम 29 1707 तहफ़ा अल-अशराफ 11071 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/165 5/27 28 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब हर महीना में 3 रोज़े रखने का बयान। हदीस नंबर 2450। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के शुरू में 3 दिन रोज़े रखते। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 41 742 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 37 1275 तहफ़ा अल-अशराफ 9206 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/406 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब पैर और जुमेरात को रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 2451। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में 3 दिन रोज़े रखते थे, यानी पहले हफ्ता के दोशनबे जुमेरात और दूसरे हफ्ते के दोशनबे को। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलसियम 41 2368 तहफ़ा अल-अशराफ 15796 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/2,87,288 वानज़र मा तक़दम बरक़म 2437 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब पैर और जुमेरात को रोज़ा रखने का बयान। हदीस नंबर 2452। तर्जुमा हनीदा ख़ज़ाई अपनी वालिदा से रिवायत करती हैं, वो कहती हैं कि मैं उम्मुल-मोमिनीन सलमा के पास गई और उनसे रोज़े के मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने कहा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 दिन रोज़े रखने का हुक्म फरमाते थे, इनमें से पहला दोशनबे का होता और जुमेरात का एक। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलसियम 51 2421 तहफ़ा अल-अशराफ 18297 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/2,89,310 मुनकर। वज़ाहत 1 नसाई में इस रिवायत के अल्फाज हैं आओलू ख़िलमियूसा वालासनन यानी महीने का पहला जुमेरात और दोशनबे, फिर दूसरा दोशनबे, बाज़ रिवायतों में तीसरा दिन जुमेरात है। हदीस नंबर 2437। बाज़ रिवायतों में दरमियान माह के 3 दिनों का तज़किरा है और अगली हदीस का खुलासा यह है कि कोई ख़ास दिन मुतय्यन नहीं था, बस 3 दिन का रोज़ा मक़सूद था, सब मुख्तलिफ़ औक़ात व हालात के लिहाज से था। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब महीना में जिस दिन चाहे रोज़ा रखे। हदीस नंबर 2453। तर्जुमा मुआज़ा कहती हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से सवाल किया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 दिन रोज़े रखते थे। इन्होंने जवाब दिया, मैंने पूछा महीने के कौन से दिनों में रोज़े रखते थे। जवाब दिया कि आपको इसकी परवाह नहीं होती थी कि महीना के किन दिनों में रखें। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियम 36 1160 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 54 763 सनन इब्न माजा अलसियम 29 1709 तहफ़ा अल-अशराफ 17966 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/145 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रात से रोज़ा की नियत करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 2454। तर्जुमा
अल मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर होने से पहले रोज़े की नीयत ना की इसका रोज़ा नहीं होगा। अबू दाऊद कहते हैं, उसे लीस और इसहाक़ बिन हाज़िम ने अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से उसी के मसल यानी मरफ़ूआ रिवायत किया है, और उसे मुअम्मर, ज़ुबैदी इब्न ईना और यूनुस एली ने अल मुमिनीन हिफ्सा पर मौक़ूफ़ किया है। ये सारे लोग ज़हरी से रिवायत करते हैं। तख़रीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 33 730, सनन अल-नसाई अलसियम 39 2333, सनन इब्न माजा अलसियम 26 1700, तहफ़ा अल-अशराफ 15802, वक़द आख़िर जा मौता इमाम मालिक अलसियम 2 5, मसनद अहमद 6/278, सनन अल-दारमी अलसूम 10 1740, सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रात से रोज़ा की नियत करना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 2455। तर्जुमा अल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे पास तशरीफ़ लाते तो पूछते, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? जब मैं कहती नहीं तो फरमाते, मैं रोज़े से हूँ। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे पास हदीये में खजूर, घी और पनीर से बना हुआ मलीदा आया है और उसे हमने आपके लिए बचा रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ उसे हाजिर करो। तलहा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े से होकर सुबह की थी लेकिन रोज़ा तोड़ दिया। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अलसियम 32 1154, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 35 734, सनन अल-नसाई अलसियम 39 2327, सनन इब्न माजा अलसियम 26 1701, तहफ़ा अल-अशराफ 17872, वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/49207, हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब रात से रोज़ा की नियत करना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 2456। तर्जुमा उम्हानी कहती हैं कि फ़तह मक्का का दिन था। फ़ातिमा आईं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब बैठ गईं और मैं दाएं जानिब बैठी। इसके बाद लौंडी बर्तन में कोई पीने की चीज़ लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आपने इसमें से नोश फरमाया, फिर मुझे दे दिया। मैंने भी पिया। फिर मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं तो रोज़े से थी, मैंने रोज़ा तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी रोज़े की क़ज़ा कर रही थीं? जवाब दिया, नहीं। फरमाया, अगर नफली रोज़ा था तो तुझे कोई नुकसान नहीं। एक तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 18004, वक़द आख़िर जा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 34 732, मसनद अहमद 6/342, सही। वज़ाहत 1 अल मुमिनीन हिफ्सा की पिछली रिवायत से फ़जर ही से नियत का वजूद साबित होता है और इस बाब की दोनों रिवायतों से अदम वजूद। दोनों में ततबीक़ यह है कि हिफ्सा की रिवायत फ़र्ज़ रोज़े से मुताल्लिक़ है और बाब की दोनों रिवायतें नफली रोज़े से मुताल्लिक़ हैं। सयाक़ से ये साफ ज़ाहिर है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब जिनके नज़दीक नफल रोज़ा तोड़ने से क़ज़ा वाजिब होती है। हदीस नंबर 2457। तर्जुमा अल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे और अल मुमिनीन हिफ्सा के लिए कुछ खाना हदीये में आया। हम दोनों रोज़े से थीं, हमने रोज़ा तोड़ दिया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हमने आपसे दरियाफ़्त किया, अल्लाह के रसूल, हमारे पास हदिया आया था, हमें इसके खाने की ख्वाहिश हुई तो रोज़ा तोड़ दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन इसके बदले रख लेना। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 16337, वक़द आख़िर जा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 36 735, मौता इमाम मालिक अलसियम 1850, ज़ईफ़ इसके रावी ज़ुम्न मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब औरत शौहर की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़ा ना रखे। हदीस नंबर 2458। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बग़ैर कोई औरत रोज़ा ना रखे सिवाय रमज़ान के, और बग़ैर इसकी इजाज़त के उसकी मौजूदगी में किसी को घर में आने की इजाज़त ना दे। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-बी 12 2066, अल-निका 84 5192, अल-नफ़क़ात 5360, सही मुस्लिम अल-ज़कात 26 1026, सनन अल-तिर्मिज़ी अलसूम 65 782, सनन इब्न माजा अलसियम 53 1761, तहफ़ा अल-अशराफ 14695 14793, वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 2/361, सनन अल-दारमी अलसूम 20 1761, सही दून ज़िक्र रमज़ान। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान।
बाब, औरत शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। हदीस नंबर 2459। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। हम आपके पास थे। कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर सफ़वान बिन मुअत्तल जब नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, और रोज़ा रखती हूँ तो रोज़ा तड़वा देते हैं, और फजर सूरज निकलने से पहले नहीं पढ़ते। सफ़वान उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उन बातों के मुताल्लिक़ पूछा जो इनकी बीवी ने बयान किया, तो इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, इसका ये इल्ज़ाम कि नमाज पढ़ने पर मैं उसे मारता हूँ, तो बात यह है कि ये दो सूरतें पढ़ती है, जबकि मैंने इसे दो सूरतें पढ़ने से मना कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अगर एक ही सूरत पढ़ लें तब भी काफ़ी है। सफ़वान ने फिर कहा कि और इसका ये कहना कि मैं इससे रोज़ा इफ्तार करा देता हूँ तो ये रोज़ा रखती चली जाती है, मैं जवान आदमी हूँ, सब्र नहीं कर पाता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन फरमाया, कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफल रोज़ा ना रखे। रही इसकी ये बात कि मैं सूरज निकलने से पहले नमाज नहीं पढ़ता, तो हम इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके बारे में सब जानते हैं कि सूरज निकलने से पहले हम उठ ही नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी जागो नमाज पढ़ लिया करो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4012 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलसियाम 53 1762 मसनद अहमद 3/80 84 सनन अलदारमी अलसूम 20 1760 सही। वज़ाहत। 1 सफ़वान बिन मुअत्तल के इस बयान से ये मालूम हुआ कि गोया आप शरई तौर पर इस बात में माजूर थे, और ये वाक़या कभी कभार का ही हो सकता है, जिसको मसला बनाकर इनकी बीवी ने अदालत नबवी में पेश किया। सहाबी रसूल के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कसदा वाओ उम्दा वो नमाज में तसाहली करेगा। रात भर की मेहनत वाओ मजदूरी के बाद आदमी थक कर चोर हो जाता है, और फितरी तौर पर आखिरी रात की नींद से खुद से या जल्दी बेदार होना मुश्किल मसला है। अगर कभी ऐसी मजदूरी हो जाए तो बेदारी के बाद नमाज अदा कर ली जाए। एक बात ये भी वाज़ेह रहे कि सफ़वान और उनके ख़ानदान के लोग गहरी नींद और ताख़ीर से उठने की आदत में मशहूर थे, जैसा कि ज़ेर बहस हदीस में सराहत है। नीज़ मसनद अहमद में सफ़वान का कौल है कि मैं गहरी नींद वाला हूँ और ऐसे ख़ानदान से हूँ जो अपनी गहरी नींद के बारे में मशहूर हैं। 384 से 85। नीज़ मसनद अहमद में है कि आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि किन वक़्तों में नमाज मकरूह है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के बाद नमाज से रुक जाओ हत्ता कि सूरज निकल आए, जब सूरज निकल आए तो नमाज पढ़ो। 312। चुनाचा गज़वत में अपनी उसी आदत की बना पर काफ़िला मुजाहिदीन में सबसे बाद में लोगों के गिरे पड़े सामान समेटकर काफ़िला से मिल जाते। मुलाहज़ा हो वाक़या अफ़क जो कि ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ में हुआ। ये भी वाज़ेह रहे कि फ़जर में मुसलसल गैर हाज़िरी का मामला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से मख्फ़ी नहीं रह सकता, बल्कि ये हरकत तो मुनाफ़िक़ीन से सरज़द होती थी, और सहाबा किराम के बारे में या सफ़वान के बारे में तारीख़ ख़ामोश है। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, अगर किसी रोज़ादार की वलीमा की दावत हो। हदीस नंबर 2460। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को दावत दी जाए तो उसे कबूल करना चाहिए, अगर रोज़े से ना हो तो खा ले, और अगर रोज़े से हो तो इसके हक़ में दुआ कर दे। हश्शम कहते हैं, सलात मरबूता से मुराद दुआ है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 14573 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/242 सनन अलदारमी अलसूम 31 1778 सही। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, अगर किसी रोज़ादार की वलीमा की दावत हो। हदीस नंबर 2461। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए और वो रोज़े से हो तो उसे कहना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसियाम 28 1150 सनन अलतरमज़ी अलसूम 64 781 सनन इब्न माजा अलसियाम 47 1750 तहफ़ा अल अशराफ 13671 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/242 दी अलमनास 31 1778 सही। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब, एतिकाफ़ का बयान। हदीस नंबर 2462। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल वफ़ात तक रहा। फिर आपके बाद आपकी बीवियों ने एतिकाफ़ किया।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इतिकाफ 2026 सही मुस्लिम अल-इतिकाफ 1172 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूमी 71 790 तहफ़ा अल-अशराफ 16538 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/69 92,279 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब एतिकाफ का बयान हदीस नंबर 2463। तर्जुमा अबी बिन कब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ किया करते थे। एक साल किसी वजह से एतिकाफ नहीं कर सके तो अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रात का एतिकाफ किया। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-सियाम 58 1770 तहफ़ा अल-अशराफ 16538 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/141 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब एतिकाफ का बयान तर्जुमा हदीस नंबर 2464। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ करने का इरादा करते तो फजर पढ़कर एतिकाफ की जगह जाते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ करने का इरादा फरमाया तो खैमा लगाने का हुक्म दिया। खैमा लगा दिया गया। जब मैंने इसे देखा तो अपने लिए भी खैमा लगाने का हुक्म दिया, उसे भी लगाया गया। नीज़ मेरे अलावा दीगर अज़वाज मतहरात ने भी खैमा लगाने का हुक्म दिया तो लगाया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ी तो उन खैमों पर आपकी निगाह पड़ी। आपने पूछा, ये किया है? किया तुम्हारा मकसद इससे नेकी का है? एक फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नीज़ अपनी अज़वाज के खैमों के तोड़ देने का हुक्म फरमाया और एतिकाफ शवाल के पहले अशरा तक के लिए मुअख्खर कर दी। अबू दाऊद कहते हैं उसे इब्न इसहाक़ और औज़ाई ने यही बिन सईद से उसी तरह रिवायत किया है और इसे मालिक ने भी यही बिन सईद से रिवायत किया है। इसमें है आपने शवाल की 20 तारीख को एतिकाफ किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इतिकाफ 6 2033 7 2034 14 2041 18 2045 सही मुस्लिम अल-इतिकाफ 2 1172 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूमी 71 791 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 18 710 सनन इब्न माजा अल-सूम 59 1771 तहफ़ा अल-अशराफ 17930 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-इतिकाफ 4-7 मसनद अहमद 6/84,226 सही। वज़ाहत 1 इस्तिफ़हाम इनकारी है यानी इस काम से तुम सब के पेश नज़र नेकी नहीं है, गैरत की वजह से ये काम कर रही हो। सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब एतिकाफ कहाँ करना चाहिए हदीस नंबर 2465। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ करते थे। नाफा का बयान है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुझे मस्जिद के अंदर वो जगह दिखाई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ किया करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इतिकाफ 2025 दुनफूला काल नाफा सही मुस्लिम अल-इतिकाफ 1771 सनन इब्न माजा अल-सियाम 61 1773 तहफ़ा अल-अशराफ 8536 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/133 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब एतिकाफ कहाँ करना चाहिए हदीस नंबर 2466। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन एतिकाफ करते थे, लेकिन जिस साल आपका इंतकाल हुआ इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इतिकाफ 17 2044 फ़िज़ाइल अल-कुरान 7 4998 सनन इब्न माजा अल-सियाम 58 1769 तहफ़ा अल-अशराफ 12844 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2 खरब 81 अरब 33 करोड़ 63,55,410 सनन अल-दारमी अल-सूम 55 1820 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान बाब मुतकिफ़ हवाइज ज़रूरिया से फ़राग़त के लिए घर में जा सकता है हदीस नंबर 2467। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ में होते तो मस्जिद ही से अपना सर मेरे करीब कर देते और मैं इसमें कंघी कर देती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में किसी इंसानी ज़रूरत ही के पेश नज़र दाखिल होते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हीज़ 3-297 तहफ़ा अल-अशराफ 17908 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-तहारा 28-102 अल-इतिकाफ 1-1-7-7 मसनद अहमद 610424231247262272272281 सनन अल-दारमी अल-तहारा 107 1085 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान
बाब मुतकिफ हवाइज ज़रूरिया से फ़राग़त के लिए घर में जा सकता है। हदीस नंबर 2468। तर्जुमा। इस सनद से भी उम्मुल-मोमिनीन आयशा से उसी तरह मरफ़ूआ मरूए है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-इतिकाफ़ 3 2029 सही मुस्लिम अल-हदीस 3 297 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सियामुसी 805 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-इतिकाफ़ 3375 सनन इब्न माजा अल-सूम 63 1776 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16579 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/18 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब मुतकिफ हवाइज ज़रूरिया से फ़राग़त के लिए घर में जा सकता है। हदीस नंबर 2469। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ की हालत में होते तो हुज्रा के किसी झरोके से अपना सर मेरी तरफ कर देता, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो देती, कंघी कर देती और मैं हीज़ से होती थी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 16870 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब मुतकिफ हवाइज ज़रूरिया से फ़राग़त के लिए घर में जा सकता है। हदीस नंबर 2470। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सफ़ी कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ थे तो मैं रात में मुलाकात की गर्ज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने बातचीत की, फिर मैं खड़ी होकर चलने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे वापस करने के लिए खड़े हो गए। उस वक्त उनकी रिहाइश उसामा बिन ज़ैद के मकान में थी। इतने में दो अंसारी वहाँ से गुजरे, वो आपको देखकर तेज़ी से निकलने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, ये सफ़ी बिन्त है मेरी बीवी है, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो जाए। वो बोले, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आपके मुताल्लिक़ ऐसी बदगमानी हो ही नहीं सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मुझे अंदेशा हवा कि कहीं वो तुम्हारे दिल में कुछ या कहा कोई शर ना डाल दे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-इतिकाफ़ 11 2038 12 2039 बद अल-ख़ालिक़ 11 3281 अल-अहकाम 21 7171 सही मुस्लिम अस्सलामु 9 2175 सनन इब्न माजा अल-सियाम 65 1779 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15901 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 3,15,62,85,309 6/337 सनन अल-दारमी अल-सूम 55 1821 बयाती हज़ा अल-हदीस फ़ी अल-अदब 4994 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब मुतकिफ हवाइज ज़रूरिया से फ़राग़त के लिए घर में जा सकता है। हदीस नंबर 2471। तर्जुमा। ज़हरी से इस सनद से भी ये हदीस मरूई है जिसमें उम्मुल-मोमिनीन सफ़ी का बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के इस दरवाज़े पर पहुँचे जो उम्मुल-मोमिनीन उम्म सलमा के दरवाज़े के पास है तो उनके करीब से दो शख्स गुज़रे और फिर उसी मफ़हूम की हदीस बयान की। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 15901 सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब मुतकिफ़ के लिए मरीज़ के इयादत। हदीस नंबर 2472। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एतिकाफ़ में मरीज़ के पास से इयादत करते हुए गुज़र जाते जिस तरह के होते और ठहरता नहीं बग़ैर ठहरता इसका हाल पूछते। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 17515 ज़ईफ़ इसके रावी लीस बिन अबी सलीम ज़ईफ़ हैं सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब मुतकिफ़ के लिए मरीज़ के इयादत। हदीस नंबर 2473। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि सुन्नत यह है कि एतिकाफ़ करने वाला किसी मरीज़ की इयादत ना करे, ना जनाजे में शरीक हो, ना औरत को छुए और ना ही इससे मुबाशरत करे और ना किसी ज़रूरत से निकले सिवाय ऐसी ज़रूरत के जिसके बग़ैर कोई चारा ना हो और बग़ैर रोज़े के एतिकाफ़ नहीं और जामा मस्जिद के सिवा कहीं और एतिकाफ़ नहीं। अबू दाऊद कहते हैं अबदाल रहमन के अलावा दूसरों की रिवायत में क़ालत अल-अस्म का लफ्ज़ नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं इन्होंने उसे उम्मुल-मोमिनीन आयशा का क़ौल करार दिया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 7354 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब रोज़ों का बयान। बाब मुतकिफ़ के लिए मरीज़ के इयादत। हदीस नंबर 2474। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि उम्र ने ज़माना जाहलियत में अपने ऊपर काबा के पास एक दिन और एक रात के एतिकाफ़ की नज़र मानी थी तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया एतिकाफ़ करो और रोज़ा रखो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 7354 वक़द आख़िर जा
صحیح البخاری الاعتکاف 16 2043 صحیح مسلم الایمان والا نزول 7 1656 سنن الترمذی الایمان والا نزول 11 1539 سنن النسائی الکبری الاعتکاف 3355 کلہم رووا ہزا الحدیث بلفظ عوف بنظرک صحیح دون کھولا آویوما وقولا وسم سب کے یہاں صرف اپنی نظر پوری کر کا لفظ ہے اور بس سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب متکف کے لیے مریض کے عیادت، حدیث نمبر 2475۔ ترجمہ، اس سند سے بھی عبداللہ بن بدیل سے اسی طرح مروی ہے، اس میں ہے اسی دوران کہ وہ عمر حالت اعتکاف میں تھے، لوگوں نے اللہ اکبر کہا تو پوچھا عبداللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قبیلہ حوزن والوں کے قیدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دی ہے۔ کہا یہ لونڈی بھی تو انہی میں سے ہے، ایک چنانچہ انہوں نے اسے بھی ان کے ساتھ آزاد کر دی۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد وانظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 7354 صحیح۔ وضاحت، ایک مطلب یہ ہے کہ عمر سے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزن کے قیدی کو آزاد کر دی ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ یہ لونڈی جو میرے پاس ہے وہ بھی تو انہی قیدی میں سے ہے، پھر تم اسے کیسے روکے ہوئے ہو؟ سنن ابو داؤد۔ کتاب روزوں کا بیان، باب مستحاضہ اعتکاف کر سکتی ہے، حدیث نمبر 2476۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے کسی نے اعتکاف کیا، وہ خون میں پیلا پن اور سرخی دیکھتی، یعنی انہیں استحاضہ کا خون جاری رہتا، تو بسا اوقات ہم ان کے نیچے خون کے لیے بڑا برتن رکھ دیتے اور وہ حالت نماز میں ہوتی۔ تخریج دارداوا صحیح البخاری الحدیث 309 سنن ابن ماجہ الصیام 66 1780 تحفہ الاشراف 17399 وقد آخر جا مسند احمد 6/131 سنن الدارمی الطہارہ 93 906 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب الجہاد، باب ہجرت کا بیان، حدیث نمبر 2477۔ ترجمہ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک عربی دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر افسوس ہے، ایک ہجرت کا معاملہ سخت ہے، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا ہم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سمندروں کے اس پار رہ کر عمل کرو، اللہ تمہارے عمل سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ دو تخریج دارداوا صحیح البخاری الزکوٰۃ 36 1452 والبہ 35 2633 ومناقب الانصار 45 3923 والادب 95 6165 صحیح مسلم الامارہ 20 1865 سنن النسائی البیعہ 11 4169 تحفہ الاشراف 1453 15542 وقد آخر جا مسند احمد 3/14 64 صحیح۔ وضاحت، ایک حدیث میں وحق تمہارے اوپر افسوس ہے کا لفظ کلمہ ترحم واو توجہ ہے اور اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی ایسی تباہی میں پھنس گیا ہو جس کا وہ مستحق نہ ہو۔ دو مفہوم یہ ہے کہ تمہاری جیسی نیت ہے اس کے مطابق تمہیں ہجرت کا ثواب ملے گا، تم خواہ کہیں بھی رہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت ان لوگوں پر واجب ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان، باب ہجرت کا بیان، حدیث نمبر 2478۔ ترجمہ، شریح کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ سے صحرا و بیابان میں زندگی گزارنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹیلوں پر جایا کرتے تھے، آپ نے ایک بار صحرا میں جانے کا ارادہ کیا تو میرے پاس صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھیجا جس پر سواری نہیں ہوئی تھی، اور مجھ سے فرمایا عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے عمدہ اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی چھین لی جائے تو وہ اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد ویاتی ہزا الحدیث فی الادب 4808 تحفہ الاشراف 16150 وقد آخر جا صحیح مسلم البر والسا 23 2594 مسند احمد 6/58222 صحیح۔ اس میں سے صرف قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے اور اتنا ہی صحیح مسلم میں ہے، ٹیلوں پر جانے کا واقعہ صحیح نہیں ہے اور یہ مؤلف کا تفرد ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان، باب کیا اب ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حدیث نمبر 2479۔ ترجمہ، معاوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
हिजरत ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि तौबा का सिलसिला ख़त्म हो जाए, और तौबा ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि सूरज पश्चिम से निकल आए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11459 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/99 दी अलसीर 70 2555 सही। वजाहत एक इसलिए अगर मुमकिन हो तो दारुल कफ़र से दारुल इस्लाम की तरफ और दारुल मुआसी से दारुल इस्लाह की तरफ हिजरत हमेशा बेहतर है, वरना फ़ी ज़माना कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के शहरी को अपने यहाँ मुंतकिल होने की इजाज़त नहीं देता। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब किया अब हिजरत का सिलसिला मुनक़ते हो गया। हदीस नंबर 2480। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन फरमाया, अब मक्का फ़तह हो जाने के बाद मक्का से हिजरत नहीं, क्योंकि मक्का खुद दारुल इस्लाम हो गया, लेकिन जिहाद और हिजरत की नीयत बाकी है। जब तुम्हें जिहाद के लिए निकलने को कहा जाए तो निकल पड़ो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2018 तहफ़ा अल-अशराफ 5748 सही। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब किया अब हिजरत का सिलसिला मुनक़ते हो गया। हदीस नंबर 2481। तर्जुमा आमिर शुबी कहते हैं कि एक आदमी अब्दुल्लाह बिन इमरू के पास आया, उनके पास कुछ लोग बैठे थे, यहाँ तक कि वो भी आकर आपके पास बैठ गया और कहने लगा, मुझे कोई ऐसी बात बताइए जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों को छोड़ दे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 4-10 तहफ़ा अल-अशराफ 8834 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम लीमान 9-40 मसनद अहमद 2160161921932052521224 सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ात 2785 सही। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुल्क शाम में इक़ामत इख्तियार करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2482। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अनक़रीब हिजरत के बाद हिजरत होगी तो ज़मीन वालों में बेहतर वो लोग होंगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरतगाह शाम को लाजिम पकड़ेंगे, और ज़मीन में उनके बदतरीन लोग रह जाएंगे। उनकी सर ज़मीन इन्हीं बाहर फेंक देगी एक, और अल्लाह की ज़ात उनसे घिन करेगी और आग इन्हीं बंदरों और सोरों के साथ इकट्ठा करेगी। दो तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8828 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,09,198 हुस्न, लेकिन दूसरे तरीक़ा और शाहिद से तक़वियत पाकर ये हुस्न है मुलाहज़ा हो। अलसिया 3203 वतराजा अल-अल्बानी 4। वजाहत एक यानी वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क भागते फिरेंगे। 2 इससे क़ियामत के दिन वाला हश्र मुराद नहीं है, नीज़ यहाँ आग से मुराद फितने की आग है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुल्क शाम में इक़ामत इख्तियार करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2483। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हवाला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब ऐसा वक्त आएगा कि तुम अलग अलग टुकड़ियों में बट जाओगे, एक टुकड़ी शाम में, एक यमन में और एक इराक़ में। इब्न हवाला ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो किस टुकड़ी में रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर शाम को लाजिम कर लो, क्योंकि शाम का मुल्क अल्लाह की बेहतरीन सरज़मीन है। अल्लाह इस मुल्क में अपने नेक बंदों को जुमा करेगा। अगर शाम में ना रहना चाहो तो अपने यमन को लाजिम पकड़ना और अपने तालाबों से पानी पिलाना, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे शाम और इसके बाशिंदों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10852 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/110 सही। वजाहत एक शाम फितनों से महफूज रहेगा और वहाँ के रहने वालों को अल्लाह फितना के ज़रिया हलाक नहीं करेगा। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद हमेशा रहेगा। हदीस नंबर 2484। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह एक हमेशा हक़ के लिए लड़ता रहेगा और उन लोगों पर गालिब रहेगा जो उनसे दुश्मनी करेंगे, यहाँ तक कि उनके आखिरी लोग मसीह दज्जाल से क़त्ल करेंगे। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10852 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/92,94,33,437 सही। वजाहत एक इमाम बुखारी कहते हैं इससे मुराद अहल इल्म हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं इससे मुराद अगर अहल अल हदीस नहीं हैं तो मैं नहीं जानता कि कौन लोग हैं।
2 इससे मुराद इमाम महदी और ईसा हैं और उन दोनों के मुतबईन हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरने के बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद का सवाब हदीस नंबर 2485 तर्जुमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा मोमिन सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल से जिहाद करे, नीज़ वो शख्स जो किसी पहाड़ की घाटी एक में अल्लाह की इबादत करता हो और लोग इसके शर से महफूज हों। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जाद 2 2786 वालरकाक 34 6494 सही मुस्लिम अल-अमारा 34 1888 सनन अल-तरमज़ी फ़िज़ाइल अल-जाद 24 1660 सनन अल-नसाई अल-जाद 7 3107 सनन इब्न माजा अल-फ़त्न 13 3978 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4151 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/16 37 56 88 सही। वज़ाहत 1 ये शर्त नहीं है, इसे बतौर मिसाल ज़िक्र किया गया है क्योंकि उमूमन घाटे में तन्हाई होती है, उससे गोशा नशीनी की फजीलत साबित होती है क्योंकि आदमी बेकार बातों और लघु चीज़ों से महफूज रहता है। लेकिन ये फितना के ज़माना के साथ ख़ास है और फितना न होने की सूरत में जमहूर के नज़दीक आम लोगों से इख्तिलात और मेलजूल ही ज़्यादा बेहतर है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब सियाहत की मुमानत हदीस नंबर 2486 तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे सियाहत की इजाज़त दे दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सियाहत अल्लाह के राह में जिहाद करना है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 4901 कुस्म सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद से फ़ारिग होकर लूटना और इसका सवाब हदीस नंबर 2487 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन निमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद से लूटना सवाब में जिहाद ही की तरह है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 8826 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/174 सही। वज़ाहत 1 जिहाद से लूटना सवाब में जिहाद ही की तरह इसलिए है कि मुजाहिद जिस वक्त जिहाद के लिए निकला था उस वक्त इसके लिए जो तैयारी की, इस तैयारी से उसे और इसके अहल व इयाल को जो परेशानी लाहक हुई, अब मुजाहिद के लूटने से वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी और अपने अहल व इयाल में वापस आ जाने से उसे जो ताकत व क़ुव्वत हासिल होगी, इससे वो इस लायक हो जाएगा कि दोबारा जिहाद के लिए निकल सके। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब रोमियों से जंग बनिस्बत दूसरी कौमों के अफजल है। हदीस नंबर 2488 तर्जुमा कैस बिन शमस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई जिसको खलाद कहा जाता था। वो नकाब पोश थी। वो अपने शहीद बेटे के बारे में पूछ रही थी। एक सहाबी ने इससे कहा, तो अपने बेटे को पूछने चली है और नकाब पहने हुई है। इसने कहा, अगर मैं अपने लड़के की जानिब से मुसीबत ज़दा हूँ तो मेरी हिया को मुसीबत नहीं लाहक हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बेटे के लिए 2 शहीदों का सवाब है। वो कहने लगी, ऐसा क्यों अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वजह से कि इसको अहल किताब ने मारा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 2068 ज़ईफ़ इसके रावी अबद अल-खबीर मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद के लिए समंदर का सफ़र हदीस नंबर 2489 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का सफ़र ना करे मगर हज करने वाला या उम्रा करने वाला या अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने वाला, क्योंकि समंदर के नीचे आग है और इस आग के नीचे समंदर है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 8609 ज़ईफ़ इसके रावी बशर और बशीर दोनों मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जिहाद के लिए समंदर का सफ़र हदीस नंबर 2490 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि सलीम की बहन हराम बिन्त मलहान ने मुझसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ कैलूला किया, फिर बेदार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, आप क्यों हंस रहे हैं? फरमाया, मैंने अपनी उम्मत में से चंद लोगों को देखा जो इस समंदर की पुष्ट पर सवार हैं जैसे बादशाह तख्त पर। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, दुआ कीजिए अल्लाह मुझको उन लोगों में से कर दे। फरमाया, तो इन्हीं में से है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए और हंसते हुए बेदार हुए। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल,
آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو پہلے فرمایا تھا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، دعا کیجئے اللہ مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پہلے لوگوں میں سے ہے۔ انس کہتے ہیں، تو ان سے عبادہ بن صامت نے شادی کی، پھر انہوں نے سمندر میں جہاد کیا، توا نہیں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جب لوٹے تو ایک خچر ان کی سواری کے لیے ان کے قریب لایا گیا، تو اس نے انہیں گرا دیا جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گئیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجاد 3 2788 8 2799 63 2877 75 2894 93 2924 الاستذان 41 6282 والتعبیر 12 7001 صحیح مسلم الجہاد 49 1912 سنن الترمذی فضائل الجہاد 15 1645 سنن النسائی الجہاد 40 3174 سنن ابن ماجہ الجہاد 10 2776 تحفہ الاشراف 18307 وقد آخر جا موطا امام مالک الجہاد 18 39 مسند احمد 3/264 6/36 کروڑ 14,23,435 دی الجہاد 29 2465 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جہاد کے لیے سمندر کا سفر حدیث نمبر 2491 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا جاتے تو حرام بنت ملہان کے پاس جاتے، یہ عبادہ بن صامت کی زوجیت میں تھیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جوئیں نکالنے لگیں۔ ایک اور آگے راوی نے یہی حدیث بیان کی۔ ابو داؤد کہتے ہیں، بنت ملہان کا انتقال قبرص میں ہوا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجہاد 3 2788 الاستذان 41 6282 التعبیر 12 7001 صحیح مسلم الجہاد 49 1912 سنن الترمذی الجہاد 15 1645 سنن النسائی الجہاد 40 3173 سنن ابن ماجہ الجہاد 18 39 تحفہ الاشراف 199 وقد آخر جا مسند احمد 3/240 صحیح وضاحت 1 حرام بنت ملہان یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں یا آپ کے والد یا دادا کی خالہ تھیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جہاد کے لیے سمندر کا سفر حدیث نمبر 2492 ترجمہ حرام رمیسہ ایک کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پھر بیدار ہوئے اور وہ اپنا سر دھو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ میرے بال دیکھ کر ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر انہوں نے یہی حدیث کچھ کمی بیشی کے ساتھ بیان کی۔ ابو داؤد کہتے ہیں، رمیسہ سلیم کی رضائی بہن تھیں۔ 2 تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2490 تحفہ الاشراف 18307 صحیح وضاحت 1 سلیم حرام بنت ملہان کی بہن ہیں۔ سند میں آقا سلیم سے مراد حرام بنت ملہان ہی ہیں۔ حرام کو رمیسہ کہا جاتا تھا اور سلیم کو گمیسہ۔ 2 ابو داؤد کا یہ قول صحیح نہیں ہے، وہ رضائی نہیں بلکہ نسبی اور حقیقی بہن تھیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جہاد کے لیے سمندر کا سفر حدیث نمبر 2493 ترجمہ حرام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد یا حج کے لیے سمندر میں سوار ہونے سے جس کا سر گھومے اور اسے قے آئے تو اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے، اور جو ڈوب جائے تو اس کے لیے 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18309 حسن سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جہاد کے لیے سمندر کا سفر حدیث نمبر 2494 ترجمہ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ اس کا ضامن ہے، یا اسے وفات دے کر جنت میں داخل کرے گا یا اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا، اللہ اس کا ضامن ہے، یا اسے وفات دے کر جنت میں داخل کرے گا یا اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، اللہ اس کا بھی ضامن ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 4875 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان باب جنگ میں کافر کو قتل کرنے کا ثواب حدیث نمبر 2495 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور اس کو قتل کرنے والا مسلمان دونوں جہنم میں کبھی بھی اکٹھا نہ ہوں گے۔ ایک
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 36 1891 तहफ़ा अल अशराफ 14004 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/26 करोड़ 33,68,378 सही। वज़ाहत 1 यानी इसका यह कत्ल करना इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा और वो सज़ा से बच जाएगा, और अगर उसे सज़ा हुई भी तो वो जहन्नम के अलावा कोई और सज़ा होगी, मसलन वो अराफ में कैद कर दी जाएगा और जन्नत में दखूल औली से महरूम कर दी जाएगा। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद करने वालों की औरतों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए। हदीस नंबर 2496। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिदीन की बीवियों की हुर्मत जिहाद से बैठे रहने वाले लोगों पर ऐसी है जैसे उनकी माँग की हुर्मत है, और जो खाना नशीन मर्द मुजाहिदीन के घरबार की खिदमत में रहे फिर उनके अहल में खयानत करे तो क़यामत के दिन ऐसा शख्स खड़ा किया जाएगा और मुजाहिद से कहा जाएगा, उस शख्स ने तेरे अहल वाओ इयाल में तेरी खयानत की, अब तो इसकी जितनी नेकीन चाहे ले ले। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, फिर तुम क्या समझते हो। एक अबू दाऊद कहते हैं, कानब एक नेक आदमी थे। इब्न अबी लैला ने कान को काजी बनाने का इरादा किया तो इन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि मैं 1 दिरहम में अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ कि मैं इसमें किसी आदमी की मदद ले सकूँ। फिर कहा, कौन है जो अपनी ज़रूरत के लिए किसी से मदद नहीं लेता। फिर अर्ज़ किया, तुम लोग मुझे निकाल दो यहाँ तक कि मैं देखूं कि कैसे मेरी ज़रूरत पूरी होती है। तो इन्हें निकाल दिया गया, फिर वो एक मकान में छप गए। सुफियान कहते हैं, उसी दौरान कि वो छपे हुए थे वो मकान उन पर गिर पड़ा और वो मर गए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 39 1897 सनन अंसाई अलजाद 47 3191 तहफ़ा अल अशराफ 1933 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/3,52,355 सही। वज़ाहत 1 यानी नेकियां लेने वाले की रग़बत और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट लेने की इसकी चाहत का तुम क्या अंदाज़ा कर सकते हो। मतलब ये है कि उस शख्स के पास कोई नेकी बाकी ही नहीं रह जाएगी। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान। बाब गनीमत हासिल के बग़ैर मुजाहिदीन की वापसी। हदीस नंबर 2497। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिदीन की कोई जमात ऐसी नहीं जो अल्लाह की राह में लड़ती हो फिर माल गनीमत हासिल करती हो, मगर आखिरत का 2/3 सवाब उसे पहले ही दुनिया में हासिल हो जाता है और 1/3 आखिरत के लिए बाकी रहता है, और अगर उसे माल गनीमत नहीं मिला तो आखिरत में उनके लिए मुकम्मल सवाब होगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 44 1906 सनन अंसाई अलजाद 15 3127 सनन इब्न माजा अलजाद 13 2785 तहफ़ा अल अशराफ 8847 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/169 सही। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद में नमाज रोज़े और ज़िक्र इलाही का सवाब 700 गुना हो जाता है। हदीस नंबर 2498। तर्जुमा माज कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरान जिहाद नमाज रोज़ा और ज़िक्र इलाही का सवाब जिहाद में खर्च के सवाब पर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11295 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,38,440 ज़ईफ़ इसके रावी ज़बान ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान। बाब जो शख्स जिहाद को निकले और मर जाए। हदीस नंबर 2499। तर्जुमा अब्बू मालिक अशरी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह की राह में निकला फिर वो मर गई या मार डाला गया तो वो शहीद है, या उसके घोड़े या ऊँट ने उसे रौंद दिया, या किसी सांप और बिच्छू ने डनक मार दिया, या अपने बिस्तर पे, या मौत के किसी भी सबब से जिसे अल्लाह ने चाहा मर गई तो वो शहीद है और उसके लिए जन्नत है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 12165 ज़ईफ़ इसके रिवायत बक़िया और इब्न सोबान दोनों ज़ईफ़ हैं। मुलाहज़ा हो अल-ज़ाइफ़ा 5361 व अहकाम अल-जुनायज़ 51 व तराजा अल-अलबानी 182 सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान। बाब दुश्मन के मुकाबला में मोर्चा बंदी का सवाब। हदीस नंबर 2500। तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मैयत का अमल मरने के बाद ख़त्म कर दी जाता है सिवाय सरहद की पासबानी और हिफाजत करने वाले के। इसका अमल उसके लिए क़यामत तक बढ़ता रहेगा और क़ब्र के फितना से वो मामून कर दी जाएगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जाद 2 1621 तहफ़ा अल अशराफ
11,032 وقد آخر جا ہم 6/20 22 صحیح.